देख लेते हैं। पीछे वाली वीडियो में हमने आपको पीएनपी की क्रियाविधि पढ़ा दिया था। आज देख लिया जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एनपीएन है, तो हमने आपको समझा दिया था कि एनपीएन में आप कैसे बनाते हैं। तो एनपीएन का डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिएगा, जब एनपीएन रहता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले एन होगा, फिर इसके बाद पी, इसके पश्चात एन हो जाएगा। ठीक है, एन और पी आपका फॉरवर्ड क्रम में होता है। फॉरवर्ड क्रम का मतलब ये हो गया कि पी को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे आप, और एन सिरा आपका माइनस से हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये आपका पश्च अभिन्नत, अर्थात जो एन है यानी पी को आप बैटरी के माइनस से जोड़ेंगे और पुनः एन को आप प्लस से। ठीक, तो यह क्रम आपका हो जाएगा पश्च अभिन्नत, यानी यह क्रम कौन सा हो गया आपका, पश्च अभिन्नत या उत्क्रम अभिन्नत भी नाम दे सकते हैं। यह हो जाएगा आपका अग्र अभिन्नत। देखिएगा, इसको आपने क्या कहा था, एमीटर। ये आपका था बेस, इसको बोला गया था कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको बताया था। इस बैटरी का नाम भी दे देते हैं, एमीटर है तो भी ई बी, यानी ई आपका रहबे करेगा, भी तो कॉमन है बेस। इस बैटरी का नाम क्या आप बताएंगे, तो सी बी। ठीक है, देखिएगा क्रिया कैसे होती है। जब आपका एमीटर और बेस अग्र अभिन्नत में होता है, तो अग्र अभिन्नत में जब यह होगा तो इस बैटरी से क्या निकलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि माइनस हिस्सा है। बैटरी के माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता है। यह इलेक्ट्रॉन इस माध्यम से कहाँ तक पहुँचेगा, एमीटर में पहुँचेगा। लेकिन एक बात ध्यान से आप जानिएगा, याद रखिएगा कि जिधर से आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ठीक उसके विपरीत दिशा में धारा आपकी फ्लो होती है। अर्थात जब यहाँ से माइनस सिरे से इलेक्ट्रॉन आपके प्रवाहित होंगे किसमें, एमीटर में, तो ठीक इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे धारा फ्लो हो जाती है, क्या, आई ई फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है, आई ई। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो आई ई प्रवाहित हो जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको माना था कि एन में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन मान लिया कि 100% इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ अग्रसर होंगे। तो बेस में जो होल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो ये पतला बेस है, तो लगभग 2% होल को उदासीन करने में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाते हैं। शेष जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वह पतले बेस को पार करके कहाँ पहुँचेंगे, कलेक्टर में पहुँचेंगे। और यहाँ पहले से क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके पश्चात जब पुनः आप नीचे आएंगे कि यहाँ पे जो आपका होल था, जब यह होल को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, जाहिर सी बात तब यहाँ पर कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए इस जो आपने बैटरी लगाया भी ई बी के धन सिरे से यहाँ पे होल्स पहुँचते हैं, धनात्मक कण पहुँचते हैं, और उसी दिशा में धारा यहाँ पे आपकी प्रवाहित हो जाती है, क्या, आई बी प्रवाहित होती है। और इसके पश्चात जब यहाँ पर आप आएंगे पश्च अभिन्नत में, तो यहाँ आपका ये सिरा क्या है, प्लस सिरा जुड़ा हुआ है। प्लस सिरे से यहाँ पे क्या निकलेंगे, होल्स निकलेंगे, अर्थात धनात्मक कण निकलेंगे। यह धनात्मक कण जो ही यहाँ पर इस सिरे पर पहुँचते हैं, कलेक्टर संधि पर पहुँचते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको जो यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन हैं उनको यह उदासीन कर देते हैं, तथा इसी दिशा में यानी धनात्मक कण की दिशा में एक मजबूत धारा आपकी फ्लो होती है। कौन सी, आईसी प्रवाहित होती है। कौन सी, आईसी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से इनकी यह आपकी क्रियाविधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्रियाविधि को हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा, एमीटर के इलेक्ट्रॉन, एमीटर को क्या बोल सकते हैं आप, उत्सर्जक भी बोल सकते हैं। एमीटर के इलेक्ट्रॉन संधि के अग्र अभिन्नत होने के कारण
होने के कारण बेस की तरफ त्वरित होते हैं। बेस की तरफ त्वरित होते हैं। ठीक है। तथा विपरीत दिशा में धारा, कौन सी? आई ई। विपरीत दिशा में धारा या एमीटर धारा भी नाम दे सकते हैं, धारा आई ई प्रवाहित होती है या बहती है। ठीक है, बहती है। एमीटर के एमीटर के 2% इलेक्ट्रॉन होल को उदासीन, होल किसमें है? बेस में है। होल को उदासीन करने में खर्च हो जाते हैं। ठीक है। शेष 98% पतले बेस को पार करके कहाँ पहुँचेंगे? कलेक्टर में। कलेक्टर में या संग्राहक में पहुँचते हैं। बेस में होल की क्षतिपूर्ति के लिए बैटरी VE के धन सिरे से होल बेस की तरफ त्वरित होते हैं तथा उसी दिशा में बेस धारा IB बहती है या प्रवाहित होती है। कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन, अब चलते हैं कलेक्टर में भाई। कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन तथा एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन तथा एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस संधि के पश्च अभिनत होने के कारण कलेक्टर सिरे की ओर त्वरित होते हैं।
त्वरित होते हैं। ज्यों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचेंगे? कलेक्टर सिरे पर। कलेक्टर सिरे पर पहुँचते हैं तब, यहाँ तब कह सकते हैं, तब कलेक्टर बैटरी, कौन सी बैटरी? कलेक्टर बैटरी VCB के धन सिरे से होल पहुंचकर क्या कर देते हैं? उदासीन कर देता है। उदासीन कर देते हैं तथा कलेक्टर सिरे की ओर तीव्र धारा IC बहती है। IC बहती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि IE धारा यानी एमीटर धारा ना, एमीटर धारा IE धारा IB तथा IC में विभक्त हो जाती है, विभक्त होती है। ठीक है। अतः एक लाइन हो जाएगा, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः I = IB + IC। ठीक है। इसमें भी हमने आपको वही बताया था कि I = IB + IC। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया, यानी आपका जो एमीटर और बेस है यह अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत होने की दशा में N क्या है? बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पहुँचते हैं कहाँ पे? एमीटर पहुँचते हैं। तो जिस दिशा में जाता है उसके विपरीत दिशा में आपकी धारा फ्लो होती है IE। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पतले बेस में पहुँचते हैं, तो यहाँ के होल क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो शेष बचे जो आपके 98% है लगभग, वह इनको पार करके कहाँ पहुँचते हैं? कलेक्टर में पहुँचते हैं। अब P में जो होल की क्षतिपूर्ति हुई है उसके पूरा करने के लिए इस बैटरी के धन सिरे से यहाँ से क्या पहुँचते हैं? होल्स पहुँचते हैं। तो उसी दिशा में धारा फ्लो होती है, कौन सी? IB फ्लो होती है। ठीक है। इसके पश्चात यह पश्च अभिनत में है, कौन सा? बेस और कलेक्टर। कलेक्टर और बेस पश्च अभिनत में है। तो पश्च अभिनत में होने के कारण यहाँ पहले से ही एमीटर से क्या आए हुए हैं? इलेक्ट्रॉन आए हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन और कलेक्टर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन होता है तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे? संधि पर पहुँचेंगे। जब यह संधि पर पहुँचते हैं तो पश्च अभिनत होने के कारण यह बैटरी के धन सिरे से क्या निकलते हैं? होल्स निकलते हैं। यह जो ही यहाँ संधि पर पहुँचते हैं क्या करते हैं? उनको उदासीन कर देते हैं और यहाँ पर एक तीव्र धारा IC प्रवाहित होती है। ठीक है। अतः I = IB + IC। एक बार दो बार करके वीडियो देखिएगा तो समझ में बात आ जाएगी। धन्यवाद।